मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है मीन लगन की कुंडली। जैसा कि मैं आपको पिछली कई वीडियो से आपको बताते आ रहा हूं कि हम स्वयं से कुंडली देखना सीख रहे हैं, जिसमें कि हमें किसी व्यक्ति के पास में कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से आप अपनी कुंडली देख सकते हो और कुंडली में जो भी क्रूर ग्रह हैं, जो भी मारक ग्रह हैं, उनकी दशा अंतर्दशा से हम बच सकते हैं। और जो योग कारक ग्रह हैं, जिनका मतलब बलहीन हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से बल दिया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो उससे हमें हमारी कुंडली, हमारी लाइफ में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो गलत तरीके से हमें परेशान हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। अब कंडीशन क्या होती है कि हम किसी को कुंडली दिखाते हैं तो किसी प्रकार की पूजा पाठ बता देते हैं हम, या किसी प्रकार के स्टोन वगैरह पहना देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि स्टोन भी हमारे लायक नहीं हो पाता, क्योंकि सूट नहीं कर पाता। पूजा पाठ तो ये है कि वो हर क्षेत्र में काम करती है, नेगेटिव में भी काम करेगी और पॉजिटिव में भी करेगी। लेकिन जब स्टोन पहनते हैं तो स्टोन जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेगा ही, सबसे पहले स्टोन को देखा जाता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली स्वयं से ही देखनी आ जाए तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, फिर आप स्टोन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। फिर उस स्टोन से आपको नेगेटिव असर होगा या पॉजिटिव होगा, वो भी आप स्वयं से ही पता कर लेंगे। तो आइए आज हम मीन लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि 12 नंबर राशि में स्थित होती है। अगर आपके सामने इसी तरीके का चार्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये मीन लगन की कुंडली है। कैसे कि जहां से लगन स्टार्ट होता है वहीं देखो कि वहां कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ 12 नंबर है, तो ये जो लगन की कुंडली है, ये कौन सी लगन की कुंडली हो गई? मीन लगन की कुंडली। ये होगा क्लियर। अब हम इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालना है। अब योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालने के लिए इस कुंडली का लग्नेश का होना बहुत जरूरी है। तो इस कुंडली का सबसे पहले हम निकालेंगे लग्नेश। लग्नेश निकलेगा तो लग्नेश से पता चल जाता है कौन सा योग कारक ग्रह, कौन सा मारक ग्रह है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस कुंडली का जो इष्ट देव है, जिसकी शरण लें, तो वो भी हम यहीं से देख पाएंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे मेन लगन कुंडली यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ आप देखोगे 12 नंबर राशि, तो ये राशि मीन राशि है। मीन राशि से मीन लगन की कुंडली का निर्माण हुआ है। मीन राशि का जो स्वामी है वो कौन है? गुरुदेव। यानी इस कुंडली का जो इस लग्नेश कर्ता धर्ता कौन है? वो है बृहस्पति देव, गुरुदेव। ये क्लियर हो गया। ये क्लियर होते ही योग कारक ग्रह और मारक ग्रह अपने आप पता चल जाता है। तो कुंडली में हमारे जो लग्नेश होता है वो हमेशा योग कारक कैटेगरी में रहता है। क्यों? क्योंकि वो इस कुंडली का मैनेजमेंट है, इस कुंडली को कर्तव्यता वही निर्भर करता है। तो हमारे गुरुदेव के पास में दो राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर राशि, धनु और मीन राशि। तो यहाँ गुरुदेव हो गए योग कारक कैटेगरी में। ठीक, यहां गुरुदेव हो गए योग कारक कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो भाव है 2 नंबर भाव। 2 नंबर भाव में 1 नंबर राशि बैठी है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। मंगल देव और गुरुदेव दोनों आपस में मित्र हैं। और मंगल देव के पास में दो राशियां हैं, 1 नंबर मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहाँ बैठी है? त्रिकोण भाव में, भाग्य के भाव में। और दूसरा 1 नंबर राशि मेष राशि कहाँ बैठी है? धन के भाव पे। तो दोनों अच्छे ग्रह होने के कारण और एक मित्र होने के कारण यहाँ मंगल देव क्या हो गए? योग कारक ग्रह। मंगल देव की जब भी दशांतर दशा आएगी वो हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं 2 नंबर भाव, जो कि 3 नंबर भाव के अंदर 2 नंबर राशि बैठी है वृष राशि। वृष राशि
का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव और गुरुदेव दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। फिर एक भाव मिल गया इनको पराक्रम का, दूसरा भाव मिल गया त्रिक, यानी तुला राशि के स्वामी भी कौन है? शुक्रदेव, और वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। एक गलत भाव मिल गया, एक पराक्रम का भाव मिल गया, और दोनों मित्र नहीं है, तो यहां शुक्रदेव क्या हो गए? मारक कैटेगरी में। मारक कैटेगरी कैसे निकाली जाती है? योग कारक कैसे? यदि यहाँ देव ग्रह होगा तो उसके देव ग्रह जहां जहां होंगे वो ज्यादातर योग कारक होंगे, और यहाँ अगर दानव ग्रह होगा तो उसके दानव ग्रह जहां जहां होंगे ज्यादातर वो योग कारक निर्माण करेंगे। डिपेंड है फिर सिचुएशन की, किसी के पास में 2 राशियां, किसी के पास में सिंगल राशि है। जिसके पास 2 राशियां हैं वो 2 राशियां को देखा जाता है कि कौन कौन सी जगह बैठी हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। बुध देव के पास में 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। अब यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे बुध देव और लग्नेश दोनों के बीच में मित्रता है, यानी कंडीशन सही है। लेकिन दोनों की दोनों राशियां कहाँ बैठ गई? केंद्र में। तो यहाँ केंद्राधिपति दोष लगकर यहाँ मार्क कंडीशन में बैठे हैं बुध देव। लेकिन ये लग्नेश के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हुए, तो यहाँ बुध देव को हम लिखेंगे सम कैटेगरी में। बुध देव सही के साथ सही, गलत के साथ गलत परिणाम देने पर बाध्य रहेंगे। हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम 5 नंबर भाव की, जिसमें कि 4 नंबर राशि कर्क राशि विराजमान है। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा और लग्नेश दोनों के बीच में मित्रता है। बृहस्पति चंद्रमा आपस में मित्र हैं, तो यहाँ चंद्रमा क्या हो गए? योग कारक निर्माण कर रहे हैं। हो गए। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ बैठ गए? 6 नंबर भाव में, त्रिक भाव में, जो कि गलत भाव है, और लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन कहाँ बैठ गए? त्रिक भाव में। तो इस कंडीशन में सूर्यदेव यहां रहेंगे मारक कैटेगरी में। ये हमेशा इनकी दशा अंतर्दशा जब भी आएगी ये हमेशा गलत ही रिजल्ट दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक ही राशि है और वो भी कहाँ बैठ गई? त्रिक भाव में। हालांकि हैं मित्र, लेकिन त्रिक भाव में बैठे हैं, तो क्या करें? गलत परिणाम देने पर बाध्य हैं ये। उसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर की बात हो गई। लास्ट में बची हमारी 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। और 11 नंबर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी कौन है? शनिदेव। दोनों राशियों के स्वामी शनिदेव हैं। अब यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ शनिदेव और गुरुदेव के बीच में कोई मित्रता नहीं, तो एक कंडीशन खराब। दूसरी कि एक इनको त्रिक भाव मिल गया, दूसरा ठीक है, तो इस कंडीशन में भी एक गलत मिल गया। अगर दोनों सही मिलते तो अच्छा होता, लेकिन दोनों में एक घर भी गलत मिल गया और दोनों मित्र भी नहीं है, तो यहां शनिदेव भी क्या हो गए? मारक कैटेगरी में। मारक कैटेगरी में हो गए, तो मारक कैटेगरी में होने के कारण यहां शनिदेव इस कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं और सम ग्रह हैं, टोटल 9 ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रह को बैलेंस में रखने के लिए हमें कुंडली के इष्ट देव की भी जरूरत पड़ती है। इष्ट देव जब हमें पता चल जाता है और उस इष्ट देव की हम शरण ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें इस 9 ग्रह की कुंडली में किसी भी ग्रह को कोई भी गलत परिणाम देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो काम रहेगा किसके पास में? इष्ट देव के पास में, जिसके हम पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे। तो इस कुंडली का इष्ट देव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां से लग्न कुंडली स्टार्ट होती है, लग्न से 5वें भाव में, अर्थात
1 2 3 4 और 5। लग्न से पांचवें भाव से में जो भी राशि बैठी हुई है, लग्न के पांचवें भाव में जो भी राशि बैठी है, उसी राशि का स्वामी यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहां योग इस कुंडली के क्या हैं, इष्ट देव। ये इष्ट देव रह गए। तो इष्ट देव हैं तो इसकी वजह से यहां इस कुंडली में अगर इनकी शरण ले लेंगे तो इस कुंडली में किसी भी ग्रह से संबंधित गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो इष्ट देव की शरण लें, अर्थात चंद्रमा आ रहा है इष्ट देव, तो आप शिव जी की शरण जरूर लें, क्योंकि चंद्रमा का जो मेन स्वामी है, जो कर्ता धर्ता है, वो शिव जी है। अगर शिव जी की हम पूजा अर्चना करेंगे तो चंद्रमा इस कुंडली को बैलेंस में रखेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को इतनी बारीकी से आपको समझाया हूं कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा और आप कुंडली देखना बिल्कुल परफेक्टली समझ जाएंगे। ये हमारे मीन राशि के बारे में जो चर्चा की थी वो मीन राशि के बारे में की थी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।